यकीनन यकीनन आपने बात सुनी। जिस वक्त पीटीआई का नैरेटिव है वाज़ेह है, इमरान खान 3 जगहों से इलेक्शन लड़ेंगे और पीटीआई के लोगों से कागजाती फौरन भी छीन के ले जाते हैं शुएब शाहीन साहब। ऐसे हालात में शुएब साहब, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू कंटेस्ट दीज इलेक्शंस? आप कैसे ये इलेक्शन लड़ेंगे जब आपको जलसे नहीं करने दिए जा रहे, वर्कर्स कन्वेंशन नहीं किए जा रहे, ऑनलाइन कन्वेंशन करें, इंटरनेट बंद हो जाएगा, पेपर्स आपसे छीन लिए जाएंगे? सर मतलब वाज़ेह है कि आपका इलेक्शन में ना होना ही बेहतर है, फिर भी सर हिम्मत बड़ी है। क्या क्या करें, कैसे मुकाबला करेंगे शुएब साहब? देखें, हमने बिल्कुल इलेक्शन लड़ना है, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम 8 फरवरी को इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे। लेकिन इस सब कुछ को क्या हमारी अदलिया नहीं देख रही? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं देख रहा? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आंख और कान बंद है? यही वजह थी कि हमने रिटर्निंग ऑफिसर्स का फैसला किया था कि वो अदलिया से लिए जाएं, इसलिए कि हमें पता था कि जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के और पुलिस हमारे खिलाफ 3 MPO के मुकदमात कर रही है, हमारे लोगों को अगवा कर रही है, उन पर तशद्दुद कर रही है, चादर चार दीवारी की पामाली कर रही है, लोगों के घरों में घुस रही है, बच्चों में तशद्दुद कर रही है, और जो जुल्म सितम और जबर उन्होंने कायम कर रखा है, इस सब कुछ के होते हुए हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। हम जमहूरियत को डिले नहीं करना चाहते। हम तो पिछले 2 साल से इलेक्शन मांग रहे हैं और 1 साल से हम तीसरी मरतबा अदालत में गए सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन कराएं। लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराना भी जरूरी है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन अब क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा? अब क्यों उनको सस्पेंड करने का ऑर्डर नहीं कर रहा? अब जिन लोगों ने उस्मान डार के घर पे हमला किया, क्या उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा? माजी में तो डस्का में आपने पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था, और आज जिन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने फैसिलिटेट किया है, सिर्फ ये नहीं है उमैर न्याजी के वालिद से ये छीन लिए गए नॉमिनेशन फॉर्म, शौकत बसरा गया, उसके बंदे गए, उनको या 2 वकीलों को समेत बाकी लोगों को पुलिस में बंद कर दिया, और 2 घंटे बाद जा करके वकला को रिहा किया और बाकी को जेल भेज दिया। इसी तरह खानेवाल से हुआ, इसी तरह मुल्तान में हुआ, शाह महमूद कुरैशी का जो फॉर्म लेने गए थे उनके साथ हुआ, कर्नल आबिद खगा के साथ हुआ, कुछ और वकला अफराद और वकला के साथ भी हुआ। लेकिन ये कहीं एक जगह पे नहीं हुआ, ये तसलसल है जो जारी व सारी है। लेकिन क्या हम इस तरीके से, आपने देखा था कि जुल्फकार अली भुट्टो के ज़माने में 77 में लाड़काना से डीसी ने जान मोहम्मद अब्बासी को, जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट थे, उनको अगवा करा लिया था ताकि जुल्फकार अली भुट्टो को अनअपोज करा सकें। हालांकि उनकी पोजीशन जुल्फकार अली भुट्टो की बाजार बेहतर थी, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? आपके सामने इतनी बड़ी तहरीक चली, माशाल्लाह आया, लेकिन इसका नुकसान जमहूरियत को हुआ, इसका नुकसान आइन को हुआ, इसका नुकसान मुल्क को हुआ, इसका नुकसान मुल्क की मईशत को हुआ। और आज आप तासुर क्या देना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान में कोई आइन नाम की कोई चीज है? क्या जमहूरियत है, या जमहूरियत का सिर्फ तमाशा है? आज तमाम मुखालिफिन भी हमारे मानते हैं कि सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी या जमहूरियत या फेडरेशन की अलामत अगर आप कह सकते हैं तो वो पीटीआई और इमरान खान साहब हैं। आज भी पूरे पाकिस्तान में राइट। सबसे ज्यादा पार्टी है। लेकिन अगर उस पार्टी को और पूरी आवाम को ये फैसला करने का आप अख्तियार नहीं देते कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदे अपनी चॉइस से इलेक्ट करें, तो फिर वो क्या जमहूरियत है? फिर आप जमहूरियत को लपेट दें, फिर आप जमहूरियत का तमाशा न लगाएं, जमहूरियत को मजाक मत बनाएं, आइन को मजाक मत बनाएं, और ये नफरत में या एक शख्स की दुश्मनी में पूरे 25 करोड़ आवाम को माशी तबाही के दलदल में धकेल दिया। आज मुल्क को बेआइन कर दिया, आज बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए हैं। आज लोगों को राइट टू चॉइस, राइट टू चूज ए प्रॉपर पर्सन, वो जो जमहूरियत का बेसिक तकाजा है, वो अगर आप फंडामेंटल राइट से महरूम करना चाहते हैं, तो मुझे बताएं फिर तरीकाकार क्या होगा? फिर कैसे लोग आप लेकर आएंगे?